हेलो एवरीवन, आज है 14th ऑफ अप्रैल और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मंडे टू सैटरडे तक यानी कि 8 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक वे करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी डिटेल में हमने डेली ही डिस्कस किए हैं, इसका एक क्विक रिवीजन। 15 मिनट की क्लास में हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रिवीजन के फॉर्मेट में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट में ये बताना है कि 50 में से आप कितने सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल सवाल है, हाल ही में किस देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की है? तो ये अफ्रीकी कंट्री है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यदि 50 क्वेश्चन को मैं डिटेल में और ऑप्शन के थ्रू डिस्कस करूंगी तो 1 घंटे से अधिक की क्लास हो जाएगी। संडे की क्लास आप जानते ही हम 15 मिनट से कम रखने की ही कोशिश करते हैं। जिम्बाब्वे जिसकी कैपिटल हरारे, करेंसी यूएस डॉलर है। ये अफ्रीकी कंट्री है। जिम्बाब्वे जाम्बिया के बीच में मैंने आप लोगों को जाम्बेजी रिवर बताई थी, जो कि अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी रिवर है और इसी में अफ्रीका में आप कह सकते हैं सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आरबीआई की किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को वर्ल्ड बैंक के सलाहकार पैनल में शामिल किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा राकेश मोहन। वर्ल्ड बैंक 1944 फॉर्मेशन ईयर है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे अजय बंगा। इसी वर्ल्ड बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री इंदर मिडगिल है और सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत है। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है बिल्किश मीर की। पेरिस ओलंपिक जो कि आयोजित किया जा रहा है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, जिसका शुभंकर फ्रीजियन कैप है। मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा, ध्वज वाहक शरद कमल। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने से इनकार किया है? तो अभी तो मना कर दिया सिंगापुर। लास्ट ईयर इससे बाहर ऑलरेडी मलेशिया हो चुका था कि भाई हम इसकी मेजबानी नहीं करेंगे। वैसे लास्ट ईयर के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। पांचवा सवाल है, कितने वर्षों तक राज्यसभा के सांसद रह चुके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये राज्यसभा से रिटायर हुए हैं? तो 33 साल तक इन्होंने राज्यसभा में एज अ मेंबर काम किया, मतलब सांसद रह चुके हैं। 91 वर्षीय मनमोहन सिंह जी 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। 33 वर्षों तक ही इसके मेंबर रहे, अभी रिटायर हुए हैं। छठवां सवाल है, 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 75वें क्रम का स्थापना दिवस नाटो ने बनाया है, क्योंकि 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई। ब्रसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर। अध्यक्ष जेंस स्टोलनबर्ग है। मेंबर कंट्री 32 है। जो नई मेंबर कंट्री अभी हाल ही में बनी है स्वीडन बनी है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे अप्रैल महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। पहली बार ये 1964 में मनाया गया था। आठवां सवाल भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इस बार की थीम है माई हेल्थ माई राइट्स। नौवां सवाल है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग के अनुसार व्यापार करने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा देश बताया गया है सिंगापुर को। इसके बाद डेनमार्क और अमेरिका को रखा गया है। इस लिस्ट में भारत 51 स्थान पर है। हाल ही में कहां पर 5200 वर्ष पुराना हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? इस हड़प्पा बस्ती की खोज रिसेंटली की गई है गुजरात में। गुजरात में कहां पर? ये कच्छ में पड़ता बेट में इसकी खोज की गई है। वैसे यदि मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता की तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। 16 से 18 अप्रैल 2024 को भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करने जा रहा है यूएई। इसका लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो क्षमता हासिल करना। हाल ही में भारतीय सेना को मिली जो आकाश तीर प्रणाली है विकसित किसके द्वारा की गई है? तो इसे विकसित किया गया है बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा 1982 करोड़ की लागत से ये बनी हुई है। इस प्रणाली की मदद से देश की जमीन से लेकर के आसमान तक की हिफाजत सेना के लिए आसान हो जाएगी। 13वां सवाल है, लद्दाख के किस क्षेत्र में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई? क्योंकि देखिए यहाँ पर ना अभी हाल ही में जो सोनम वांगचुक है ये मार्च करने जा रहे थे, इसके पहले ही लेह वाले क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई है? तो उत्तर प्रदेश का मदरसा कानून के खिलाफ अभी हाल ही में रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? इसमें आप सिर्फ टारगेट ईयर याद रखें तो ये है 2047 का टारगेट ईयर। हालांकि भारत ने सिकल सेल एनीमिया मुक्ति का भी लक्ष्य 2047 रखा है।
फाइलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2027, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070, टीबी मुक्ति का लक्ष्य 2025 है। जीआई टैग के अंतर्गत यानी कि किस राज्य के प्रोडक्ट्स को सबसे अधिक जीआई टैग मिला है, तो ये है उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट। इस साल 160 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला 2023-24 के दौरान। यदि हम देखें, सबसे ज्यादा यूपी 69, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है 58। आईसीजी जली केंद्र का उद्घाटन रिसेंटली कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस तारीख को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार ये 2014 में मनाया गया। इस बार की थीम है स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। आपको ये भी याद रखना है, भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है मेजर ध्यानचंद के सम्मान में 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित हो जाएगा समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी से, जो भी हाल ही में फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी में शुरू किया गया है। हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो यूरोपियन कंट्री है स्लोवाकिया, इसके राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टफ, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इमैनुअल माफ कीजिएगा ऋषि सुनक है। इमैनुअल मैक्रोन तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटेल हैं। 2024 अप्रैल में विप्रो के नए सीईओ के रूप में नियुक्ति की गई है श्रीनिवास पल्लिया की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विप्रो की स्थापना 1945 में की गई, बैंगलोर में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके वर्तमान में ऋषभ प्रेम जी हैं। हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि बताया गया डोपिंग उल्लंघन करने वाला जो देश सबसे ज्यादा जहां डोपिंग का उल्लंघन हुआ है ये है भारत। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर एग्जाम का पार्ट बन चुका है, याद रखें मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अप्रैल 2024 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाताओं यानी कि वोटर्स को वोट देने के लिए इनकरेज करने के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना की नियुक्ति की है अम्बेसडर के रूप में। हाल ही में जापानीज ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो ये भी हाल ही में जीत ली है मैक्स वर्स्टप्पन ने, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई किताब द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये चर्चा में थी, इसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। इसके राइटर हो जाएंगे सैम पित्रोदा। सीआरपीएफ शौर्य दिवस, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ वॉलर डे अभी हाल ही में मनाया गया है 9 अप्रैल को। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई, दिल्ली में हेडक्वार्टर। अनीश दयाल सिंह प्रमुख हो जाएंगे। अगला भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। सैमुअल हैनीमैन जो कि होम्योपैथी के आविष्कारक माने जाते हैं, इन्हीं के जयंती के मौके पर। हाल ही में भारत ने किस देश के सितवे पोर्ट का अधिग्रहण किया है, तो सितवे पोर्ट आप रिलेट करेंगे, ये है म्यांमार का। बांग्लादेश का है चटगांव पोर्ट, ईरान का चाबहार पोर्ट और इसराइल का हाइफा पोर्ट जिसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया था। हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है, तो ये देश है नेपाल। नेपाल में ही स्थित है माउंट एवरेस्ट, जहां नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किस देश के द्वारा जिग नाम की एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा की शुरुआत की गई, तो ये देश है जिम्बाब्वे। जिग की फुल फॉर्म बनती जिम्बाब्वे गोल्ड। ये वही जिम्बाब्वे है जहां भी हमने डिस्कस किया था सूखा के कारण आपातकाल लगाया गया है। मिराज शहर जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग दिया गया है, सवाल यह है किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र के सांगली जिले में, जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है। 32वां सवाल है उगादी महोत्सव कब मनाया गया, तो ये अप्रैल महीने की 9 तारीख को मनाया गया। बेसिकली साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है वहां मनाया जाता है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में। पश्चिम बंगाल में इसे पोइला बोईशाख कहते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और नवरात्रि के पहले दिन ये मनाया जाता है, जो चैत्र की नवरात्र अभी हाल ही में शुरू हुई है 9 अप्रैल से। हाल ही में टाटा ने भारत में पहला जो निजी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसका नाम है TSAT-1A। लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अमेरिका से, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। हाल ही में राष्ट्रीय महिला कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो हरेंद्र सिंह की नियुक्ति की गई है। दिलीप तर्की ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष है। कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे। एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं भारत के सुमित नागल। 36वां सवाल है बोलेरो टेक्सास ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी जो गोल्फर है अक्षय भाटिया, इन्होंने जीता है। हाल ही में आईपीएल में सबसे अधिक सिक्सेस लगाने का
सॉरी सिक्सेस नहीं है, ये शतक है, इनकी सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया है ये है वो विराट कोहली, 8 सेंचुरी इनके नाम है। इसके बाद फिर क्रिस गेल दूसरे नंबर पर है 6 सेंचुरी के साथ। आईपीएल में सबसे अधिक 75 रन बनाने वाले क्रिकेटर भी यही है। हाल ही में गणगौर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गणगौर फेस्टिवल राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। असम में मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल, मध्य प्रदेश में खजुराहो, अरुणाचल प्रदेश में कोरसम कोरा फेस्टिवल। हाल ही में किस खोज के लिए प्रख्यात भौतिकी वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हुआ है? तो इन्होंने खोज की थी सॉरी माफ कीजिएगा, इन्होंने गॉड पार्टिकल्स की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 2013 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 40वां सवाल है, 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? तो इसका उद्घाटन किया जाना है झारखंड में, और इस प्रतियोगिता का आयोजन 30 अप्रैल से 9 मई तक किया जाएगा। 41वां सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन की सफलता में कौन सा जिला टॉप पर है? तो देखिए 2 जिले टॉप पर है, नीलगिरी और महोबा। नीलगिरी है तमिलनाडु का, महोबा है यूपी का। इसके बाद फिर कुड्डालोर, मेरठ और ललितपुर को रखा गया है। 42वां सवाल है, लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला पहला जो निजी बैंक बना है भारत का, ये बना है एचडीएफसी बैंक, जिसकी स्थापना 1994 में की गई। मुंबई में हेडक्वार्टर है। शशिधर जगदीशन सीईओ है। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली हाल ही में खबरों में थी, किसके द्वारा विकसित की गई है? इसराइल के द्वारा। ये वही इसराइल है जहां से इसराइल पैलेस्टाइन विवाद में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी। हाल ही में दोस्ती 16 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? आयोजन तो हुआ है मालदीव में, लेकिन ये 3 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। इसरो के किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर जूनियर अवार्ड मिला है? तो इसरो का जो मून मिशन था, जिसका नाम है चंद्रयान 3, इसके लिए इसने ये अवार्ड अपने नाम कर लिया है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई, बैंगलोर में हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ अध्यक्ष है। हाल ही में बजरनी बेटेडिक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आइसलैंड के। ये वही आइसलैंड है जो कि दुनिया का सबसे शांत देश है। पीस इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया 126 में है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें यह बताया गया है हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत है दूसरे स्थान पर, यानी कि जहां सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस हैं, दूसरे नंबर पर भारत है, पहले स्थान पर चाइना है 35 मिलियन संक्रमण के साथ। हाल ही में ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिलीज किया गया, जिसमें कि टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, भारत को रखा गया है तीसरे स्थान पर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई, भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना गया है जेएनयू को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। ये वही जेएनयू है जिसने अभी हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहू को मानद उपाधि से सम्मानित किया था। और अंतिम सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, कल ही इसकी बरसी मनाई गई है 105वें क्रम की, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 की एक घटना है। कहां पर दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? ये कल का सवाल था जिसका आंसर था राजस्थान। आज का सवाल है, हाल ही में कहां पर सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।